ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इब्राहिम शमसी। आज का जो हमारा मौजू है वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी। लास्ट टाइम हम कॉन्फिडेंस इंटरवल डिस्कस कर चुके थे फॉर पॉपुलेशन मीन। ठीक है, तो मीन में हमने दो केसेस डिस्कस किए, व्हेन सिग्मा इज़ नोन और व्हेन सिग्मा इज़ अननोन, और वही सिग्मा है जो कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो सिग्मा जब नोन होता है तो मीन की कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन के लिए द प्रोसीजर दैट वी यूज़, उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, जेड प्रोसीजर। और सिग्मा अननोन के लिए जो प्रोसीजर यूज़ किया उसको क्या कहते हैं, टी प्रोसीजर यूज़ कहते हैं उसे। तो इसी से कनेक्ट करके हम जो एस्टिमेशन का ये टॉपिक है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल की एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। सो recall that standard deviation is a measure of variation। ये आप सबको पता है कि जब भी डेटा की स्प्रेडनेस को हमें मालूम करना हो, कितना डेटा फैला हुआ है, कितना स्कैटर्ड है, तो हम क्या करते हैं, मेजर ऑफ वेरिएशन, जिसमें कि वन ऑफ द मेजर ऑफ वेरिएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है। ऑल्सो रिकॉल दैट फॉर अ वेरिएबल एक्स द स्टैंडर्ड डेविएशन of all possible observation for the entire population is called population standard deviation और standard deviation of the variable x। ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं, जब भी हम जो है वो all possible observations की बात कर रहे हैं, किसी भी entire population की बात कर रहे हैं, तो population का जो standard deviation है उसको हम क्या कहते हैं, population standard deviation कह दें या standard deviation of variable x कह लें, या इसको हम डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। तो सिग्मा एक्स कह लें या फिर कोई कन्फ्यूजन ना हो, हम सिंपली इसको क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। तो हम इस सिग्मा की बात कर रहे हैं जो कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। जब भी ये सिंबल, ग्रीक सिंबल सिग्मा लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं। Suppose that we want to obtain information about a population standard deviation. If the population is small, we can often determine sigma exactly by first taking a census and then computing sigma from the population data. ये बड़ा आसान है कि पॉपुलेशन का साइज़ अगर बहुत छोटा हो तो हम बस सारी की सारी पॉपुलेशन को इनमरेट कर लें, सारे लोगों से जो है इन्फॉर्मेशन ले लें और उसका जो फिर हम क्या कर लें, सिग्मा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कर लें। ठीक है। पॉपुलेशन का साइज़ छोटा है, मिसाल के तौर पे जो है वो हम 10 लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं और 10 ही लोग जो है वो पूरा का पूरा पॉपुलेशन है, तो बजाय इसके कि हम जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन के मेथड में जाएं और सैम्पलिंग करें और जो ना वो उस पॉपुलेशन की सैम्पलिंग करें, तो उससे इन्फॉर्मेशन लें, हम क्या करें, हम जो है वो उन सारे के सारे पॉपुलेशन से ही इन्फॉर्मेशन ले लें। ठीक है। मिसाल के तौर पे ऑनलाइन जो कंपनीज़ हैं जो कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है टीचिंग एड के लिए, लेट सपोज, तो गिनती के कितने 5 या 6 जो ना वो फॉर एग्जांपल अच्छी जो सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उनसे रिलेटेड आपको उनके सीईओ से मीटिंग करनी है। तो बजाय इसके कि आप सैम्पलिंग करें, आप क्या करें, जितने भी ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर्स के जो ऑनर्स हैं, उन ऑनर्स से जो ना वो आप क्या कर लें, डेटा ले लें और उनकी ओपिनियन ले लें। ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है वो पॉपुलेशन का साइज़ अगर छोटा हो तो आप क्या करें, बजाय इसके कि सैम्पल्स या सर्वे की तरफ जाएं, you can directly enumerate the information from a census of the population. ठीक है। However, if the population is large, which is usually the case, a census is generally not feasible and we must use inferential methods to obtain the required information about sigma. ठीक है। पॉपुलेशन अगर बहुत लार्ज है तो फिर क्या कर सकते हैं, सेंसस से क्या होगा, तो टाइम आपका लगेगा, दूसरा क्या होगा, कॉस्ट लगेगी। तो टाइम और कॉस्ट से बचना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप पॉपुलेशन की इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए सिंपली इन्फ्रेंशियल के जो मेथड्स हैं उन मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वन ऑफ द मेथड फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ व्हाट, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में जानते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके लिए बच्चों देखो, जो प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे उस प्रोसीजर को कहते हैं
काय स्क्वायर वन स्टैंडर्ड डेविएशन या काय स्क्वायर इंटरवल प्रोसीजर। ये जो एक्स लिखा हुआ है ये एक्स नहीं है, इसको क्या पढ़ते हैं काय स्क्वायर। बाज़ लोग इसको चाय स्क्वायर भी बोलते हैं, तो CHI, इसको काय भी बोलते हैं, चाय भी बोलते हैं। तो काय स्क्वायर, तो काय ये ग्रीक लेटर है काय और काय के ऊपर 2 लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया काय स्क्वायर। तो काय स्क्वायर जैसे Z होता है ना, जैसे T होता है, इसी तरह ये क्या है काय स्क्वायर है। ठीक है, तो काय स्क्वायर प्रोसीजर के ज़रिए हम क्या करते हैं इंटरवल को क्या करते हैं फाइंड करते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल को फाइंड करते हैं। किस चीज़ का कॉन्फिडेंस इंटरवल? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, तो देखें जी अजम्पशन क्या है कि सबसे पहले तो डेटा जो सैंपल्स आपके पास है ना वो सिंपल रैंडम सैंपल हो। ठीक है, जो कि पिछले दोनों टेक्निक का दोनों जो पिछले प्रोसीजर्स हैं उन दोनों की अजम्पशन भी यही है कि सैंपल जो है वो कैसी हो, रैंडम सैंपल्स हो। ठीक है, और पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉपुलेशन कैसी हो, नॉर्मल पॉपुलेशन हो। तो रैंडम सैंपल हो और नॉर्मल पॉपुलेशन हो। तो 2 स्टेप्स या 3 स्टेप्स का प्रोसीजर है। पहले स्टेप में क्या करते हैं, जैसे उधर टी टेबल से टी देखते थे, जेड टेबल से जेड देखते थे, इसी तरह यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप में व्हाट यू नीड टू डू, हमें काय स्क्वायर टेबल को रीड करना है। ठीक है, तो आइए काय स्क्वायर टेबल पहले हम डिस्कस कर लेंगे। तो मैं पहले तीनों स्टेप्स डिस्कस कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि काय स्क्वायर टेबल को कैसे रीड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल आप पता करो कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। जैसे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है तो 1 माइनस अल्फ़ा क्या होगा, 0.95 होगा। तो 1 माइनस अल्फ़ा पहले तो बताओ, क्वेश्चन में मेंशन होता है 1 माइनस अल्फ़ा। 95% निकालना है, 96% निकालना है, 97% निकालना है, 98% निकालना है, 90% निकालना है, कितने परसेंट का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, तो दैट वुड बी योर 1 माइनस अल्फ़ा। और वहाँ से आप डिटरमाइन कर लोगे क्या, अल्फ़ा की वैल्यू। तो 1 माइनस अल्फ़ा अगर 95% है, दिस मीन्स द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा वुड बी 0.05। और 0.05 को आप क्या करो, 0.05 को दोनों टेल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर लो इक्वली। तो 0.05 का मतलब होगा 0.025, 0.025। तो अल्फ़ा बाई 2 वुड बी 0.025। whenever confidence is 95% तो अल्फ़ा बाई 2 क्या होगा, 0.025। अगर अल्फ़ा बाई 2 0.025 है तो 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 का मतलब क्या होगा, 0.975। तो ये फिर काय स्क्वायर 0.975 पे भी एक देखना है और एक काय स्क्वायर 0.05 पे देखना है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही है, n-1। जैसे टी में आपने देखा था डिग्री ऑफ फ्रीडम, DF का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। n का मतलब है नंबर ऑफ सैंपल्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी डेटा आपको गिवन है उसमें से एक माइनस कर दो, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। अच्छा, अब स्टेप नंबर 2 में क्या है, इस प्रोसीजर का फार्मूला है। जैसे वहाँ पर फार्मूला टी का आपको बताया था, जैसे जेड का बताया था, इसी तरह काय स्क्वायर का फार्मूला क्या है, देखें बड़ा आसान सा फार्मूला है। ये लोअर लिमिट है और ये 2 यानी कि लोअर लिमिट से लेके और कहाँ तक है, ये अपर लिमिट है। फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ n-1 डिवाइडेड बाय काय स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और फिर ये फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, ये डॉट से मुराद क्या है, मल्टीप्लाई है, किससे मल्टीप्लाई है, s से। s से क्या मुराद है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। पिछले क्विज में भी मैं आपसे ही पूछा है मैंने, और इससे पहले लेक्चर्स में हमको क्लियरली बताया भी है कि हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ s। s का मतलब क्या है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह ये दूसरा क्या है, अपर लिमिट n-1 काय स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई s। ठीक है बच्चों, तो अब ये इस फॉर्मूले में 2 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, एक s की वैल्यू, दूसरी काय स्क्वायर की वैल्यू। और काय स्क्वायर की भी 2 वैल्यू हैं, एक 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 के साथ है जो कि अपर लिमिट में लग जाएगा, एक अल्फ़ा बाई 2 के साथ है जो कि कहाँ लगेगा, लोअर लिमिट में आ जाएगा। और n का मतलब क्या है, जितनी ऑब्जर्वेशन आपको दी गई है वो सैंपल साइज कहलाएगा वो। और इसके बाद फिर जो है वो स्टेप नंबर 3 में क्या है, यू नीड टू इंटरप्रेट द कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी यू नीड टू इंटरप्रेट द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। आप बताना ये क्या आपका जो आंसर है वो क्या बता रहा है, हाउ टू डिटरमाइन, हाउ टू क्रिएट स्टोरी विथ योर आंसर। तो दैट वुड बी द स्टेप नंबर 3। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या है, हमें क्या सीखना है कि हाउ टू रीड द टेबल ऑफ
काय स्क्वायर। अच्छा जी, काय स्क्वायर टेबल आपके सामने है। देखें, काय स्क्वायर टेबल भी बिल्कुल टी टेबल की तरह रीड किया जाता है, लेकिन फ़र्क ये है टी टेबल में और काय स्क्वायर टेबल में क्या फ़र्क है। टी टेबल जब आप देखोगे या जेड टेबल जब आप देखो, ये देखें जेड टेबल है ये आपके पास, कैसा है, सिमेट्रिकल है। टी टेबल देखें, ये टी टेबल कैसा है, टी टेबल ये भी कैसा है, सिमेट्रिकल है। नंबर 1 सिमेट्रिकल है। नंबर 2 सेंटर कहाँ पर है, 0 पे सेंटर है। जेड टेबल भी देखो सेंटर कहाँ पर है, 0 पर है। काय स्क्वायर टेबल देखो, काय स्क्वायर टेबल का सेंटर में 0 नहीं है, बल्कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट कहाँ से है काय स्क्वायर, 0 से। क्यों, इसलिए कि काय स्क्वायर किस चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरिएंस की डिस्ट्रीब्यूशन है। और वेरिएंस के लिए क्या ख़ास बात है कि वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। चूंकि वेरिएंस नेगेटिव नहीं हो सकता, लिहाजा वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट है दैट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये हमेशा ये क्वांटिटी कैसी होती है, पॉजिटिव। इसीलिए काय स्क्वायर, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेरिएंस की या स्टैंडर्ड डेविएशन की, जो कि काय स्क्वायर है, ये भी क्या है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी। तो एक बात तो भाई जहन में रख लीजिए कि काय स्क्वायर का जो एक्स एक्सिस है ना, ये काय स्क्वायर वैल्यू है, और वाई एक्सिस में क्या है, प्रोबेबिलिटी है। जैसे टी में होता है ना, टी में भी अंदर जो नंबर्स है वो क्या होती है, एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ होती है, काय स्क्वायर वैल्यूज़ होती है, और ऊपर ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, प्रोबेबिलिटीज़ है। लेकिन जेड में ऐसा नहीं है। जेड में देखो अंदर प्रोबेबिलिटीज़ है और बाहर एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ है, यानी जेड स्कोर्स है। जबकि टी में क्या है, अंदर टी स्कोर्स है और ये आपको प्रोबेबिलिटीज़, लिमिटेड प्रोबेबिलिटीज़ के लिए टी टेबल गिवन है। इसी तरह काय स्क्वायर भी लिमिटेड प्रोबेबिलिटीज़ के लिए काय स्क्वायर गिवन है। ठीक है जी। तो अब आप इसमें ये देखें, एक बात तो ये है कि काय स्क्वायर टेबल स्टार्ट ही 0 से हो रहा है, और दूसरी बात ये कि काय स्क्वायर टेबल जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, बल्कि कैसा है, ये स्क्यूड है। और किस तरफ है स्क्यूड, जिस तरफ टेल एरिया ज़्यादा होता है उस तरफ का स्क्यूड कहलाता है। तो टेल एरिया किस तरफ ज़्यादा है, पॉजिटिव साइड में टेल एरिया बड़ा है, नेगेटिव साइड का या लोअर साइड का टेल एरिया स्मॉलर है। तो इसलिए इसके इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं। तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, राइटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो काय स्क्वायर इज अ राइटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक होगी। तो एक बात ये हो गई कि 0 से स्टार्ट है, दूसरी बात ये हो गई कि काय स्क्वायर सिमेट्रिकल नहीं है बल्कि पॉजिटिवली स्क्यूड है। और तीसरी बात ये है कि जैसे टी टेबल रीड होता है कहाँ से कहाँ, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट यूँ रीड होता है टी टेबल। जब भी देखें ये एरिया शेड किया गया है, ये एरिया के अल्फ़ा है टी टेबल में, ये अल्फ़ा कितना है, 10% है, 5% है, 2.5% है। ठीक है ना। तो इसी तरह काय स्क्वायर टेबल भी कहाँ से है, राइट टू लेफ्ट है। जेड टेबल क्या है, लेफ्ट टू राइट है। टी टेबल क्या है, राइट टू लेफ्ट है। काय स्क्वायर भी क्या है, राइट टू लेफ्ट है। याद रखिएगा भाई, राइट से लेफ्ट यूँ रीड किया जाता है। अच्छा अब देखो, ये जो है 0.995, इसका मतलब क्या है, यहाँ से शुरू करोगे और 99.5%, ये इतना एरिया कवर होगा, इतना एरिया, ये पूरा एरिया शेड होगा। 995 का मतलब यहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक शेड होगा, ये पूरा एरिया। सिर्फ कितना एरिया बचेगा, 005, 005, ये इतना छोटा सा 005 है, बाकी पूरा एरिया शेड है। तो इसका मतलब है इसमें 995 में वैल्यू क्या आ रही है, 0। इसका मतलब है कि भाई ये 0.005 जो है ना नेग्लिजिबल है। तो एग्जैक्टली ये वैल्यू क्या आ रही है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी आ रही है, 0। इसी तरह 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2.156। तो 2.156 कहाँ पर होगा, यहाँ कहीं होगा। तो जब आपके पास सैंपल का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे काय स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सैंपल साइज 2 में सिर्फ 0 है, 2 का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो सैंपल साइज 2 में काय स्क्वायर की वैल्यू क्या, नेग्लिजिबल है। तो जैसे जैसे सैंपल का साइज बढ़ रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ रहा है, तो काय स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे, ये जो नंबर्स है ना, ये सारे नंबर्स किसके लिए हैं, ये इस तरफ के लिए है, यानी कि
लेफ्ट साइड के लिए, ये सारे के सारे क्या है, काई स्क्वायर टेबल 1 किसके लिए है, लेफ्ट साइड के लिए। इसी तरह काई स्क्वायर टेबल 2 में जाओ तो ये टेबल 2 में देखो क्या आ रहा है, 0.10। 0.10 का मतलब क्या है, यहाँ पे फिगर नहीं है, मैं फिगर इसी में समझा देता हूँ। 0.10 का मतलब क्या होगा, सिर्फ 10% है ना, तो ये 10% का मतलब क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया कवर होगा। तो इधर देखो टेबल 2 में कितने हैं, 10%, 5%, 2.5%, 1%, ठीक है ना, और क्या है 0.5%। तो यानी मैक्सिमम कितना है, 10%। तो अगर आप इस टेबल को देखो तो फॉर एग्जांपल अगर ये 100% है तो इसका 10% ये है, तो मैक्सिमम 10% है, फिर इससे भी कम, फिर इससे भी कम, फिर इससे भी कम, यानी 10 का आधा 5%, यहाँ तक होगा 5%, फिर उससे आधा 2.5%, फिर 1%, फिर 0.5%। तो ये एरिया कवर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि टेबल 2 जो है वो, टेबल 2 की जो वैल्यूज़ है ना, ये कहाँ की है, राइट साइड की वैल्यूज़ है, और टेबल 1 की वैल्यूज़ कहाँ की है, कहाँ की है बच्चों, लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ है। तो ये आपको अब टेबल देखना आ गया। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि काई स्क्वायर 0.05 पे 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कितनी वैल्यू है, ये काई स्क्वायर 0.05 और 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ये आ रही है 18.307। तो काई स्क्वायर 0.05, 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम 18.307, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस फ्रॉम हेयर, यानी कि राइट साइड की वैल्यू है। तो काई स्क्वायर टेबल जो है वो इस तरीके से हम देखते हैं। तो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आपको जो वो मज़ीद क्लियर हो जाए। एग्जांपल ये है कि जेनिकाल कैप्सूल है इज़ यूज्ड टू ट्रीट ओबेसिटी इन पीपल विथ रिस्क फैक्टर्स सच एज डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड, इस तरह की जो रिस्क फैक्टर है लोगों में अंदर, तो उनके लिए ओबेसिटी को, मोटापे को ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाता है, जेनिकल कैप्सूल को दिया जाता है। Zenical works in the intestine where it blocks some of the fat a person eats from being absorbed. A standard prescription of Zenical is given in 120 milligram capsules. Although the capsule weights can vary somewhat from 120 mg and from each other. Keeping the variation small is important for various medical reasons. Based on standards set by authorities, we determine that a standard deviation of Zenical capsule weights of less than 2 mg is acceptable. Using the sample data given below, determine 90% confidence interval for the standard deviation of the weights of all Zenical capsule. तो जेनिकल कैप्सूल जो है वो किस वेट में दी जाती है, 120 मिलीग्राम्स में दी जाती है, ठीक है, और 120 मिलीग्राम से ना 19 होगा ना 20 होगा, ठीक है ना, क्योंकि मेडिसिन है, तो मेडिसिन की जो क्वांटिटी है वो जितना वो क्लेम करते हैं उसी क्लेम के मुताबिक, फॉर एग्जांपल 120 मिलीग्राम का कैप्सूल है तो इतना ही वेट होगा, उससे ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। और अथॉरिटी ने क्या सेट किया हुआ है कि जनाब अगर वेट जो वो 2 mg से कम हो, यानी 2 mg क्या है, 120 का 2 mg कम होगा तो 118, तो 118 mg होगा तब भी क्या है, एक्सेप्टेबल है, उससे कम होगा तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो अब यहाँ बात क्या आ गई, वेरिएशन को कंट्रोल करना है, वेरिएशन को कंट्रोल करना है, वेरिएशन को स्मॉल करना है, यानी 120 इज़ द टारगेट और उसी टारगेट के आसपास रहना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है और ये डेटा कितने का है, कितने जो है वो सैम्पल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 जेनिकल कैप्सूल्स हैं। एक का वेट है 120.94, टारगेट कितना है 120 है, कितना ऊपर है 0.94 ऊपर चला गया। एक का 121.13, 118, 118.22, 120, तो ये डिफरेंट वेट्स हैं लेकिन 2 mg से कम कोई भी नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि वी नीड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी वेरिएशन हमें फाइंड करनी है, किस चीज़ की, इस कैप्सूल के पॉपुलेशन की, ऑन द बेसिस ऑफ 10 कैप्सूल्स, 10 कैप्सूल का वेट है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे जेनिकल कैप्सूल के पूरे बैच का, पूरे पॉपुलेशन का हमने क्या निकालना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, और कितने परसेंट, 90%। तो बच्चों कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए क्या क्या अभी हमने देखा है, क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है।
नंबर 1 काई स्क्वायर की वैल्यू, नंबर 2 सैंपल का साइज, नंबर 3 सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको क्या कहते हैं, एस कहते हैं। और काई स्क्वायर वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए क्या चाहिए हमें, 1 माइनस अल्फ़ा, और ये गिवन है 90%। 90% का मतलब क्या है, 1 माइनस अल्फ़ा 90% है, तो अल्फ़ा का मतलब है अल्फ़ा इक्वल्स टू 10%। अल्फ़ा 10% है तो अल्फ़ा बाई 2 क्या होगा, अल्फ़ा बाई 2 होगा 0.05। अल्फ़ा बाई 2 क्या होगा, 0.05। तो ये सबसे पहले तो अपने ये इन्फॉर्मेशन लिख ली स्टेप नंबर 1 में। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो 1 माइनस 90% का मतलब 0.1, अल्फ़ा आ गया 0.10। तो और n जो है हमारे पास 10 है, सैंपल का साइज 10 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 9, ठीक है। और अल्फ़ा 0.1 है तो अल्फ़ा बाई 2 का मतलब क्या होगा, 0.05। 0.05 अल्फ़ा बाई 2 है, और 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 क्या होगा, 0.05 है, तो 1 माइनस 0.05 वुड बी 0.95। तो इसका मतलब है एक हमें चेक करना है काई स्क्वायर 0.05 पे, और दूसरा वी नीड टू सेट फॉर काई स्क्वायर 0.95, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी, 9 के ऊपर। तो एक हमने चेक करना है काई स्क्वायर 0.95 पे, और एक हमें चेक करना है काई स्क्वायर 0.05 के ऊपर, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो लेट्स सी 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे काई स्क्वायर एक देखना है 0.95 और एक 0.05। तो लेट्स सी 0.05 देखें, ये 0.05 है, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितने आ रही है, 16.919, नजर आ रहा है, 16.919। ये हमने लिख दिया काई स्क्वायर 0.05 पे 16.919। इसी तरह टेबल दूसरे टेबल से हमें क्या मिलेगा, टेबल 1 से हमेशा कौन सा वाला नंबर मिलेगा, लेफ्ट वाला, और टेबल 2 से राइट वाला। 0.95 काई स्क्वायर 0.95, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया, 3.325। तो ये आ गया 3.325। तो 3.325 जो है ये कौन सा नंबर, स्मॉलर है, क्योंकि ये लेफ्ट वाला नंबर है, टेबल 1 का है, और ये लार्ज वाला नंबर है, और ये टेबल 2 से आता है, ठीक है। और ये काई स्क्वायर की वैल्यू डिटरमाइन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें जो वो कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है। कॉन्फिडेंस इंटरवल के फॉर्मूले में ये जो नंबर है, जो कि राइट वाला नंबर है, वो लेफ्ट के फार्मूले में आएगा, क्योंकि ये डिवाइज़र है। तो ऊपर फार्मूले में इसी तरह लिखा हुआ है काई स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पर है, और 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पर है। तो हमेशा याद रखिएगा कि स्मॉलर नंबर जो है वो कहाँ आएगा, अपर साइड में आएगा, और लार्जर नंबर कहाँ पे आएगा, लोअर साइड पे आएगा। तो ये फिर आपको याद रखने की, फार्मूलों को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। दो नंबर्स जैसे ही काई स्क्वायर किया जाए तो हमेशा, क्योंकि वेन एवर बिग नंबर इज़ इन द डिनोमिनेटर, तो हमेशा इसका जो आंसर आता है वो स्मॉलर आता है, और स्मॉलर नंबर डिनोमिनेटर में हो तो इसका आंसर कैसा आता है, लार्जर आता है। ठीक है जी, आप करके देखें, 1/16 और 1/3। 1/3 बड़ा नंबर है, 1/16 छोटा नंबर है, ठीक है। 16 बड़ा नंबर है, लेकिन 1/16 छोटा नंबर है, किससे, 1/3 से, ठीक है जी। रेशो का प्रिंसिपल आपको पता है। अच्छा, अब सिंपली क्या करना है, एस जो है वो कैलकुलेट करना है। एस कैसे कैलकुलेट होगा, ये जो नंबर्स आपको गिवन है 10 डेटा सेट, उन सब का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.055। तो ये मैं एक दफ़ा इस रिकॉर्डेड सेशन में आपको ये सिखा देता हूँ कि एस को, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे डिटरमाइन करते हैं। बिकॉज लास्ट टाइम जो क्विज़ हुआ था उसमें भी कई सारे लोगों ने क्विज़ में गड़बड़ की थी, लिहाजा मैं आपको एक दफ़ा फिर इस डेटा को यूज़ करते हुए, एक्सेल क्यों नहीं खुल रहा, ओके, एक्सेल में हम इस डेटा को ले जाते हैं, और उसके बाद आपको एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिल जाएगी कि हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, एस की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और एस से मुराद क्या है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो सबसे पहला काम है
वो ये कि आप डेटा को एक सिंगल कॉलम में लेके आ जाएं। सबसे पहला काम क्या है कि डेटा को क्या करें, सिंगल एक कॉलम में लेके आ जाएं। तो ये मेरा डेटा जो है वो एक कॉलम में आ रहा है। तो ये मैंने डेटा को क्या किया, सिंगल एक कॉलम में मेरे पास डेटा आ गया। तो ये मेरे पास कितने इन्फॉर्मेशन है, 10 इन्फॉर्मेशन है। काउंट देखें कितना है, 10। तो 10 इन्फॉर्मेशन आ गई। और दूसरा काम क्या करना है, इसका सबसे पहले तो हम मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेल में मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला है एवरेज। एवरेज लिख लो और ये एवरेज के बाद ब्रैकेट में इन सेल्स का रेफरेंस दे दो, तो ये मीन कैलकुलेट हो जाता है। तो मीन ये मेरे पास आ गया कितना, 119.898। ठीक है जी। तो ये मेरे पास मीन आ गया इस डेटा का 119.898। अब मैंने क्या करना है, देखें तरीका क्या है। सबसे पहले x, उसके बाद डेविएशन निकालना है। डेविएशन का तरीका क्या है बच्चों, x माइनस मीन। डेविएशन का मतलब क्या है, x माइनस मीन। तो सबसे पहला काम क्या है, हमारा डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है। डेविएशन का मतलब है कि ये है मेरे पास x, और इस x में से मैंने क्या माइनस करना है, इस मीन को माइनस करना है। ठीक है जी। इस सेल का रेफरेंस दे दिया मैंने, C4 का मतलब x हो गया और C14 का मतलब क्या हो गया, मीन हो गया। और ये मेरे पास आ गया डेविएशन। ठीक है। अब इसको मैंने C14 रखने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है F4। F4 जब जैसे ही मैं F4 लिखता हूँ तो ये क्या हो जाता है, इस सेल को क्या कर लेता है, इस सेल को ब्लॉक कर लेता है या फिक्स कर लेता है। तो ये सेल फिक्स्ड हो गया है, डॉलर साइन से फिक्स्ड हो गया। नाउ व्हेनेवर आई ड्रैग दिस फार्मूला, then there will not be any change in the mean value। देखिए मीन वैल्यू 14 आ रहा है, इसमें भी मीन वैल्यू 14 आ रहा है, इसमें भी मीन वैल्यू 14 आ रहा है। क्या चेंज हो रहा है, x की वैल्यू चेंज हो रही है। C7 हो गया, अगले में C8 हो गया, फिर C9 हो गया, फिर C10 हो गया, लेकिन क्या फिक्स रहा, मीन फिक्स रहा। तो पहले सबसे पहला काम तो ये हमने डेविएशन कैलकुलेट करनी है। तो ये मेरे पास आ गई, सारी डेविएशन आ गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट दूसरा काम क्या है, मैंने डेविएशन का क्या करना है, डेविएशन का क्या करना है जनाब, स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। तो डेविएशन का स्क्वायर यानी इस नंबर का पावर 2। तो ये आ गया मेरे पास सारे नंबर्स का पावर 2, ये आ गई डेविएशन का स्क्वायर कैलकुलेट हो गया। और उसके बाद फिर नेक्स्ट काम क्या करना होता है, डेविएशन के स्क्वायर के बाद इन सब का हमने क्या निकालना है, सम कैलकुलेट करना है। तो दिस इज कॉल्ड सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। इसको क्या कहते हैं, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन को अगर जब हम इसको डिवाइड कर दें किससे, सैम्पल साइज -1, कितने सैंपल है, 10 है, तो एक कम से माइनस कर डिवाइड कर दें। तो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन को डिवाइड करते हैं एक कम से, सैंपल साइज -1 से, तो हमें क्या मिलता है, सैंपल वेरिएंस मिलता है। क्या मिलता है, सैंपल वेरिएंस मिलता है। हमें क्या चाहिए, S यानी सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है। तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या तरीका है, सैंपल वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें। तो स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल वेरिएंस इज कॉल्ड द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, विच इज क्या है, 1.05। तो ये हमारा सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरीके से कैलकुलेट हुआ, जो कि 1.055 है। समझ गए बच्चों, 1.055 3 डेसिमल प्लेस के लिए। अच्छा ये भी देखें, ये भी जनाब आप जहन में रखें कि एक्चुअल जो डेटा अगर 2 डेसिमल प्लेस का है तो मीन भी 3 डेसिमल प्लेस का निकालना होता है, और वेरिएंस भी और स्टैंडर्ड डिवीजन भी कितना डेसिमल प्लेस का होना चाहिए, 3 डेसिमल प्लेस का होना चाहिए। तो ये जो वो आपको बताना था कि
मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कितने डेसिमल प्लेस का निकालो, 3 डेसिमल प्लेस का निकालो। इसी तरह अगर यहाँ पे डेटा 1 डेसिमल प्लेस का होगा तो मीन कितने डेसिमल प्लेस का होना चाहिए, 2 डेसिमल प्लेस का मीन कैलकुलेट करें। अगर ये जो है वो डेटा आपका एक भी डेसिमल प्लेस पे नहीं है, यानी डिस्क्रीट है, इंटीजर है, 120, 121, 118 है, तो इसका जब मीन कैलकुलेट होगा तो वो 1 डेसिमल प्लेस पे जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन भी और वेरिएंस भी 1 डेसिमल प्लेस में जाएगा। अच्छा, आपको एक और पते की बात हम बता देते हैं, लगे हाथों बच्चों, एक्सेल बड़ा कामयाब सॉफ्टवेयर है। अब ये जो एक्सेल है ना, हमने इतना बड़ा एक प्रोसीजर किया है। पहले हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, पहले हमने मीन कैलकुलेट किया, सारे ऑब्जर्वेशन का मीन कैलकुलेट हुआ, उसके बाद फिर हमने डेविएशन कैलकुलेट की, फिर डेविएशन का स्क्वायर किया, फिर उनको सम किया और फिर सम करके उनको 9 से डिवाइड किया, वेरिएंस आया, फिर उसका स्क्वायर रूट लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आया। ये सारा काम एक्सेल 1 स्टेप में एक फंक्शन से कर देगा। उसका क्या तरीका है, आप लिखें एक्सेल में हमें वेरिएंस नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल, देखें ये STDEV स्टैंडर्ड डेविएशन, डॉट S से मुराद है सैंपल का और डॉट P से मुराद है पॉपुलेशन का। हम पॉपुलेशन का नहीं निकाल रहे, हम किसका निकाल रहे हैं, सैंपल का निकाल रहे हैं। तो सेलेक्ट कर लें इसको STDEV डॉट S। ठीक है, उसके बाद फिर ये डेटा आप यहाँ से उठाएं और इसका जो रेफरेंस है ये आप यहाँ पे इस तरीके से, यानी STDEV डॉट S C4 से लेके C13 तक, ये C4 से लेके C13 तक, और उसके बाद आप एंटर कर दें, आपको ये वही आंसर मिल जाएगा 1.055। समझ गए। तो ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसी तरह सैंपल वेरिएंस, यानी ये 1.11 निकालना है तो ये कैसे आएगा, वेरिएंस VAR, तो ये वेरिएंस VAR डॉट S, ये क्या है, सैंपल वेरिएंस निकालने का फार्मूला है। 1.11 निकालने के लिए आप सैंपल वेरिएंस निकालिए, VAR डॉट S लिखें और ब्रैकेट में आप ये रेफरेंस दे दें और एंटर कर दें। ये देखें वही आंसर आ गया 1.113351। ठीक है जी। तो एक्सेल से आप डायरेक्ट भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि आप अभी लर्निंग फेस में हैं तो इसलिए आपको हमने पूरा एक तरीका सिखा दिया कि कैसे ये चीज़ कैलकुलेट हुई। अगर आप फंक्शन से कर लेंगे तो भी ये लर्निंग आपको नहीं होगी। तो इसलिए आप जब सबसे पहले तो लर्निंग करें कि कैसे ये चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, उसके बाद फिर आप शॉर्टकट्स में चले जाएं। ठीक है जी। तो जनाब, अब आपको जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल जब भी डिटरमाइन करना हो तो क्या चीज़ें हमें चाहिए, नंबर 1 सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, नंबर 2 सैंपल का साइज़ चाहिए, और नंबर 3 कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। उस अल्फ़ा से क्या आ जाएगा, काई स्क्वायर की वैल्यूज़ आ जाएंगी और वो काई स्क्वायर की वैल्यूज़ फार्मूले में पुटअप कर दीजिए। n-1, n है 10, तो 10-1 डिवाइडेड बाई काई स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई s, और फिर इधर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 10-1, और ये क्या है, काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, और फिर ये क्या है, s मल्टीप्लाई बाई s। इन सब को सॉल्व किया तो ये आया 0.77 से लेके 1.74 तक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएशन है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितनी है, वी कैन बी 90% कॉन्फिडेंट दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेट्स ऑफ ऑल जेनिकल कैप्सूल इज समवेयर बिटवीन 0.77 एंड 1.74 मिलीग्राम। यानी 90% ऑफ द कैप्सूल्स का जो वेरिएशन है वो कितनी है, 0.77 मिलीग्राम जो है ना वो से, यानी कि जो मीन है उससे कितना डेविएट कर रहा है, या तो 0.77 कम है या 1.74 मिलीग्राम ज़्यादा है। ठीक है, तो दैट शुड बी द रियल इंटरप्रिटेशन कि उस कैप्सूल का जो वेरिएशन है, वेट्स जो है ना, वेट्स में कितनी वेरिएशन आ रही है, या तो 0.77 यानी 120 मिलीग्राम का था ना, तो 120 मिलीग्राम से कितना कम है, 0.77 कम हो सकता है, या 1.74, 120 में 1.74 मिलीग्राम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और इस पे हम कितने % कॉन्फिडेंट है, 90% कॉन्फिडेंट है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है बच्चों, तो ये जैसे एक सवाल है, इसमें देखें ये डेटा कितना गिवन है,
3 6 6 12, तो सैंपल का साइज़ 12 है। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है 5% है, और एस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके भी दे दी है, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करना आता है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एस गिवन है, कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन है, जस्ट नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर और आप इसको सॉल्व कर लें। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि डेटा गिवन है 15 का, सैम्पल साइज 15 है, 1% है। 1% का मतलब क्या होगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू 1%। ओके, तो अल्फ़ा 1% है तो अल्फ़ा बाई 2 क्या होगा, 1% का मतलब क्या था 0.01, तो अल्फ़ा बाई 2 क्या होगा 0.005। तो ये काई स्क्वायर टेबल में आप कहाँ जाओगे 0.005 पे, ये आपका है 0.005, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, सैम्पल साइज 15 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 है, तो ये कितना आएगा 31.319। तो काई स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 0.005 है, तो काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 क्या होगा 0.995, so that would be here 0.995, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 4.075। सो इस तरीके से आप जब वो ये काई स्क्वायर की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे और ये क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें देखें क्या है, सैम्पल का साइज़ क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है सैम्पल का साइज़, ठीक है जी। और उसके अलावा क्या है, अल्फ़ा गिवन है 0.05, ठीक है जी, और एस जो है ना वो कितना गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.8875, ये सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी जो है वो कुछ इसी किस्म का है। यूनिट टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए निकालना है कॉन्फिडेंस इंटरवल। अच्छा, अब ये ज़रा इस पर नोट कीजिएगा कि बाज़ क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है वेरिएंस के लिए, और बाज़ क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है किसके लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या रिलेशनशिप है कि ये एक दूसरे के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस, और वेरिएंस का रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस वक्त जो ये फार्मूला आपके सामने है, ये फार्मूला किसके लिए है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए है। किसके लिए है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये फार्मूला है। तो अगर वेरिएंस का कहा जाएगा, अगर पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है तो आपने क्या करना है, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर ले लें। जब इस पूरे पे स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और एस जो है वो क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर बन जाएगा, यानी पॉपुलेशन वेरिएंस बन जाएगा। ठीक है जी, पॉपुलेशन सैंपल वेरिएंस बन जाएगा। अभी क्या एस क्या है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, एस का स्क्वायर लगेगा तो इसको क्या कहेंगे, सैंपल वेरिएंस कहेंगे। तो इसी तरह अपर लिमिट में भी होल स्क्वायर जब करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और एस क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर बन जाएगा। तो बच्चों ये इसमें डिफरेंस है कि पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए निकालना है आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल, या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए निकालना है। इफ़ यू नीड टू फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, यूज़ द सेम फार्मूला एज इट इज़, इस फार्मूले को यूज़ करें। लेकिन क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है किसके लिए, पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए निकालना है, तो पॉपुलेशन वेरिएंस का मतलब है यू नीड टू टेक स्क्वायर। ठीक है, लोअर लिमिट का भी स्क्वायर लेंगे, अपर लिमिट का भी स्क्वायर लेंगे। जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बन जाएगा n-1 अपॉन काई स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एस स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा n-1, रूट तो हट जाएगा ना, n-1 डिवाइडेड बाई काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एस स्क्वायर, इसको क्या कहेंगे, एस स्क्वायर। ठीक है जी, ये एस नहीं होगा बल्कि एस स्क्वायर होगा। बाकी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, तो इसी सेम प्रोसीजर से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये कितने 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, इन चारों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आपने, और जो है वो ये असाइनमेंट नहीं है, ये होमवर्क है, आप इसको करें। असाइनमेंट्स जो है वो इससे रिलेटेड मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। तो ये 4 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, दैट इज़ द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आई होप आपको ये टॉपिक, आज का टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया, और कॉन्फिडेंस इंटरवल का टॉपिक है ये, जिसमें कि हमने काई स्क्वायर प्रोसीजर को यूज़ करना आपको सिखाया है। और काई स्क्वायर जो टेबल है इसमें
आपको ये हमने बताया कि द डिफरेंस बिटवीन काई स्क्वायर एंड टी टेबल। सिमिलरिटीज़ और डिफ्रेंसिएशन क्या है? काई स्क्वायर टेबल में और टी टेबल में सिमिलरिटी ये है कि दोनों टेबल्स राइट टू लेफ़्ट चलती हैं। काई स्क्वायर भी राइट टू लेफ़्ट है और टी टेबल भी राइट टू लेफ़्ट है, ठीक है। और डिफरेंस क्या है कि काई स्क्वायर जब वो स्टार्ट ही ज़ीरो से होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, जबकि टी टेबल जो है वो माइनस से लेके प्लस तक है, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इन बिटवीन होता है, ज़ीरो इसके मिड पे होता है, ठीक है जी। चलें जी, तो आपने लेक्चर आई होप समझ लिया होगा, और जो भी क्यूरीज हैं तो आप जो वो मुझसे पूछ सकते हैं।